लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोली उन रिपोर्टर से किम के फेस को छुपाने की कोशिश करती है और वो उसके फेस पर मास्क भी लगा देते हैं। फिर वो उसे वहाँ से स्वीटी बोलकर ले जाती है। ये देखकर रिपोर्टर्स को लगता है कि ये तो एक लवली कपल है। फिर लिफ्ट में किम सोली को कहता है कि तुमने मुझे इसलिए बचाया ना क्योंकि तुम्हें पता था कि वो लोग कौन है। तो सोली कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो लोग तुम्हारे कर्जदार है। सोली यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे पता नहीं है कि किम ही किम दोहा है। तो ये सोचकर किम दोहा को भी लगता है कि शायद इसे पता नहीं है कि मैं किम दोहा हूँ। फिर वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं और उन्हें आवाज आती है कि रिपोर्टर ऊपर ही आ रहे होते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि जल्दबाजी में किम अपने घर को अनलॉक भी नहीं कर पा रहा होता है। तो ये देखकर सोली किम को खींचकर अपने घर में ही धक्का दे देती है और तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और वो सोली से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने पड़ोसी को देखा है। तो सोली कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है और कहाँ पर है। लेकिन रिपोर्टर्स उनके अपार्टमेंट के बाहर ही बैठ जाते हैं। वहीं सोली देखती है कि उसके घर में सारे कपड़े इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े होते हैं। तो वो किम को कहती है कि तुम 1 मिनट यहीं पर रुको और वो जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटती है और किम को कहती है कि वैसे तो मेरा घर काफ़ी साफ रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी तो क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर वो किम को अंदर लेकर आती है और उसके लिए एप्पल पील करने लगती है, लेकिन वो काफ़ी धीरे धीरे कर रही होती है। तो किम कहता है कि तुम इसे छोड़ो, मैं इसे पील करता हूँ। फिर वो दोनों एप्पल खाते हैं। तभी किम की नज़र वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पर पड़ती है जहाँ पर उसे किम सोली का नाम पता चल जाता है और वो सोली को कहता है कि तुम्हारा नाम तो काफ़ी यूनिक है। तो सोली कहती है वैसे तुम्हारा क्या नाम है। तो किम उसे अपना नाम किम सियोंगजी बताता है। ये सुनकर सोली थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि तो इसे यही पता है कि इसका नाम किम दोहा है। लेकिन किम सियोंगजी नाम सुनने के बाद भी सोली की स्किल्स उसे ऐसे बताती है कि बिल्कुल सच कह रहा है। फिर वो दोनों टीवी देखने लगते हैं और सोली किम दोहा और किम सियोंगजी के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता। किम उन रिपोर्टर्स को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो अभी भी बाहर बैठे होते हैं। तभी किम के पास सयान का कॉल आता है और किम ने अपने कॉलिंग वॉलपेपर पर अपने और सयान की फोटो लगाई हुई होती है जिसमें कि वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। तो उस फोटो को देखकर सोली को लगता है कि वो दोनों कपल है, लेकिन किम ने मिस्टर पार्क को तो कहा था कि इनका ऐसा कोई सीन नहीं है, आखिर क्या चल रहा है। फिर सोली किम से पूछती है कि तुम सयान के बारे में क्या सोचते हो। तो किम कहता है कि वो काफ़ी एक्सीलेंट सिंगर है। तो सोली कहती है कि मैं उस वे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम सयान को कभी डेट करना चाहोगे। तो किम कहता है कि नहीं नहीं, उस वे में तो मेरे लिए उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है। तो सोली को पता चल जाता है कि बोल तो ये सच रहा है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं उसकी झूठ बोलने की एबिलिटी खत्म तो होती नहीं जा रही है। वहीं हम रिपोर्टर्स को देखते हैं और उन्हें लिफ्ट से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि वो किम दोहा होगा और वो सामने से फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन वो एक डिलीवरी मैन होता है। ये देखकर डिलीवरी मैन को गुस्सा आ जाता है कि वो उसकी फोटोज क्यों ले रही है। तो वो गुस्से में उनके कैमरे को तोड़ देता है और इसी वजह से उनकी वहाँ पर फाइट हो जाती है। और इस मामले को संभालने के लिए वहाँ पर पुलिस ऑफिसर ली कैंग आता है और ली कैंग इस मामले को संभाल लेता है। फिर वो सभी नीचे जाने लगता है, लेकिन लिफ्ट फुल होती है। तो ली कैंग कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। फिर ली कैंग वहाँ पर वो आई हुई डिलीवरी देखता है और वो सोली के लिए आई हुई होती है। ली कैंग उसके ऊपर सोली का नाम देख लेता है और तभी सोली भी अपने रूम का डोर ओपन करती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तो सोली उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली कैंग कहता है कि मेरी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है, तो मैं अपने किसी काम से आया था। और वो सोली से पूछता है कि तुम कैसी हो। तो सोली कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ली कैंग उसके घर के बाहर शूज़ देखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद सोली का कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो सोली को कहता है कि मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाते हुए वो सोली को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है और वही किम उनकी सारी बातें सुन लेता है। तो उसे लगता है कि वो शायद उसका बॉयफ्रेंड था। फिर सोली अंदर आती है तो किम उसे कहता है कि शायद बाहर मेरे शूज़ देखकर उसे गलतफहमी हुई होंगी, लेकिन जब तुम बाद में उससे मिलोगी तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। ये बोलकर किम भी अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डक चैन को देखते हैं जो अपने भाई जे चैन को कह रहा होता है कि सयोन तुम्हारी बर्गर की शॉप पर क्या कर रही थी। अगर लोगों को पता चलेगा कि वो एक स्पॉन्सर ऐड कर रही है तब उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो जे चैन कहता है कि इसमें स्पॉन्सर ऐड की क्या बात है, मैंने कौन सा उसे पे किया है। तो ड्योक चैन कहता है कि अगर तुमने उसे पे नहीं किया तो फिर तुमने उसे क्या दिया है। तो जे चैन उसे बता देता है कि किम दोहा कहाँ पर रहता है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन सयोन को दी थी। तो ड्योक चैन कहता है तुम्हें कैसे पता कि किम दोहा कहाँ पर रहता है। तो जे चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी जीपीएस से इसके बारे में पता चला था। ये सुनकर ड्योक चैन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जे चैन कहता है कि वैसे भी किम को हमारे बहुत एहसान चुकाने हैं, तो मैंने अगर थोड़ा सा उसका यूज़ कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर ड्योक चैन को बहुत गुस्सा आता है
और वो कहता है कि आज के बाद ऐसा बोलने की कभी भी हिम्मत मत करना। फिर ड्योक चैन किम के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि मेरे भाई की वजह से हुआ है। उसने सयोन को तुम्हारी लोकेशन बताई थी और वो रिपोर्टर सयोन के पीछे ही आए थे। तो किम कहता है कि कोई बात नहीं। तो ड्योक चैन कहता है वैसे तुम उन रिपोर्टर से कैसे बच गई? तो किम कहता है कि मेरी पड़ोसी ने मेरी हेल्प की थी। तो ड्योक चैन कहता है उसने तुम्हारी हेल्प की, इसका मतलब उसे पता चल गया है कि तुम किम दो हो। तो किम दोहा कहता है कि नहीं, उसे तो ये लगा था कि शायद वो मेरे कर्जदार हैं जो कि मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और उसे तो ये भी नहीं पता कि हम 5 साल पहले मिल चुके हैं। तो ड्योक चैन कहता है कि फिर तो ठीक है। फिर हम सोली को देखते हैं और वह यूनी को कहती है कि एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर मेरे सच और झूठ जानने की स्किल्स काम ही नहीं करती, या फिर शायद ऐसा है कि वह झूठ बोलता ही नहीं है। तो चिहुन कहता है कि कहीं वो तुम्हारा वही पड़ोसी तो नहीं है? तो सोली कहती है कि हाँ। तो चिहुन कहता है कि भगवान तुम्हें इशारा कर रहा है कि वो तुम्हारा सोलमेट हो सकता है, तो तुम्हें उसे डेट करने के बारे में सोचना चाहिए। और वो कहते हैं कि एक बार उसे कैफे में लेकर आना, हम उसे मिलना चाहते हैं। लेकिन सोली बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर हम किम को देखते हैं और उसने एक म्यूजिक वीडियो पर काम किया होता है जो कि ड्योक चैन को काफ़ी पसंद आता है। तो किम ड्योक चैन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कंटिन्यू सेयोन के साथ काम करना चाहिए? तो ड्योक चैन कहता है कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम दोनों तो एक साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। तो किम कहता है लेकिन मैंने सोच लिया है कि अब मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, और वैसे भी मुझे पता है कि वो मेरे बारे में क्या फील करती है, तो मैं कब तक प्रिटेंड करता रहूँगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वो कहता है कि मैं 1-2 दिन में डायरेक्टली सेयोन से इसके बारे में बात करूँगा। तो ड्योक चैन कहता है कि ऐसा मत करना, सेयोन की एल्बम रिलीज होने वाली है, तो सेयोन का इसके ऊपर काफ़ी असर होगा। वहीं हम सेयोन को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर पाक आता है और वो उन्हें अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाने लगता है। सेयोन वैसे उसकी डांसिंग स्किल्स से काफ़ी इंप्रेस होती है। फिर मिस्टर पाक सेयोन को कहता है कि नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारा इवेंट होने वाला है, इवेंट के बाद डिनर पर चलते हैं। लेकिन सेयोन मना कर देती है। तो मिस्टर पाक कहता है कि शायद तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम काफ़ी केयरफुल हो। तो सेयोन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से जाना चाहिए। तो मिस्टर पाक उसे गुस्से में कह देता है कि इस टाइम तुम जो कुछ भी हो सिर्फ किम दोहा की वजह से हो, तो अगर किम दोहा तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारा फ्यूचर कुछ ही पलों में खराब हो सकता है, तो तुम्हें किम दोहा के अलावा औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बोलकर मिस्टर पाक वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट जा रही होते हैं। तभी उसे रास्ते में किम और ड्योक चैन मिलता है, और ड्योक चैन को देखकर उसे पता चल जाता है कि जे एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ है। तो ड्योक चैन किम को कहता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते हो कि इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो सोली कहती है कि हाँ। फिर ड्योक चैन सोली को अपना बिजनेस कार्ड देने लगता है और कहता है कि हमें कभी डिनर पर चलना चाहिए। लेकिन तभी वो अपना बिजनेस कार्ड पीछे कर लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि इससे तो उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो सोली कहती है कि क्या तुम जे एंटरटेनमेंट में काम करते हो? तो ड्योक चैन कहता है कि नहीं, मैं रियल इस्टेट में काम करता हूँ। लेकिन सोली उन्हें अपने टैरेट कैफे का बिजनेस कार्ड दे देती है और वो कहती है कि तुम मेरे कैफे में ज़रूर आना, तुम्हारे लिए मैं फ्री टैरेट कार्ड रीड करूँगी। फिर सोली किम से पूछती है कि वैसे तुम क्या करते हो? ये सुनकर किम और ड्योक चैन दोनों एक साथ उसका रिप्लाई करते हैं। किम कह देता है कि मैं म्यूजिक वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ड्योक चैन कहता है कि किम बेरोजगार है। ये सुनकर सोली कहती है कि ये क्या बात हुई? तो ड्योक चैन कहता है कि फिलहाल ये अभी बेरोजगार है, लेकिन ये म्यूजिक स्टडी करता है। तो सोली किम से पूछती है कि तुम किस टाइप की म्यूजिक बनाते हो? तो ड्योक चैन कहता है कि क्लासिकल म्यूजिक। सोली के सारे सवालों का जवाब ड्योक चैन दे रहा होता है। तो ये देखकर सोली सोचती है कि किम को क्यों नहीं बोलने दे रहा है, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या मेरी एबिलिटी किम के ऊपर काम करती है या फिर नहीं। फिर वो किम से पूछती है कि क्या ड्योक चैन सच कह रहा है? तो किम कहता है कि हाँ, पहले मैं क्लासिकल म्यूजिक स्टडी किया करता था। तो सोली को पता लगता है कि ये तो सच है, और वो किम को कहती है कि वो तो तुम पहले किया करते थे, लेकिन अब तुम क्या करते हो? तो ड्योक चैन कह देता है कि हमें लेट हो रहा है तो हमें चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो ड्योक चैन किम से पूछता है कि वो हमसे इतनी पूछताछ क्यों कर रही थी, कहीं उसे पता तो नहीं है कि तुम ही किम दोहा हो? तो किम कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो ड्योक चैन कहता है वैसे तुमने उसे ये क्यों कहा कि तुम म्यूजिक वीडियो बनाते हो, इससे अगर उसे कुछ पता चल जाता तो किम कहता है कि ये छोड़ो, तुमने उसके सामने मुझे बेरोजगार क्यों कहा? तो ड्योक चैन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कौन सा उसे इम्प्रेस करना है? तो किम कहता है कि हाँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे इसे इम्प्रेस नहीं करना, और वैसे भी वो तो ये सोचती है कि मेरे पीछे तो कर्जदार पड़े हुए हैं। वहीं सोली सोच रही होती है कि मैं कैसे पता करूं कि मेरी स्किल्स किम के ऊपर काम करती है कि नहीं, क्या मुझे उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहिए।
फिर हम किम को देखते हैं जो कि एक मार्केट जाता है। तभी वहाँ पर कोई पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, जिससे कि किम घबरा जाता है और उसे अपनी पास्ट मेमोरीज ट्राई करने लगती है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाई जाती है कि किम उसी मार्केट में होता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो वही कातिल हो ना जिसने अपनी जीएफ को मारा है, और वो किम को बुरी तरह से मारने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और जिसने किम के शोल्डर पर हाथ रखा होता है वो बोरा होता है, जो कि उनका ही पड़ोसी होता है। और वो किम को उसका वॉलेट देता है और कहता है कि तुमने ये गिरा दिया था। तो वो किम को कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसे कि हमने गलती से कल्प्रिट समझ लिया था। इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और वो किम को कुछ स्नैक्स देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कर रही होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कि मेरे पास तो किम का नंबर भी नहीं है, तो अभी मैं उसे कैसे इन्वाइट करूँ। तभी उसे अपने रेस्टोरेंट के बाहर किम दिखाई देता है, तो उसके पास जाती है, लेकिन वो कोई और होता है। तो सोली कहती है कि मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है। तो सोली उसके पास जाती है और वो कहती है कि कम से कम तुम्हें एक ऐसा मास्क लगाना चाहिए जो कि दूसरों से काफ़ी अलग दिखे, वरना एक जैसा मास्क तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो किम कहता है कि मैंने अलग दिखने के लिए मास्क नहीं लगाया हुआ है। फिर सोली किम के डोनट्स देखने लगती है। तो किम कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। तो सोली कहती है कि हाँ, सिर्फ एक। तो किम उसे दे देता है। तो सोली कहती है कि इस डोनट के बदले तुम मेरे साथ डिनर पर चलना, ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो किम कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर खाना नहीं खाता। तो सोली कहती है कि लास्ट टाइम तो तुमने मेरे साथ खाया था। तो किम कहता है कि वो सिचुएशन काफ़ी अलग थी और वहाँ पर भीड़ भी बहुत कम थी। तो सोली कहती है कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट देखूंगी जो कि उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और फिर वो किम से उसका नंबर लेती है। तो किम उसे दे भी देता है। तो सोली कहती है कि ये तो बस मैंने तब लिया है कि अगर मुझे तुम्हारे कभी कर्जदार दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन उसका नंबर लेकर सोली काफ़ी खुश होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किम की मॉम को देखते हैं जो कि अपने एक कलीग के साथ होती है और वो दोनों असेंबली वूमेन होती है। तो वो लेडी किम की मॉम को कहती है कि तुमने जो चेयरमैन के बेटे को सयोन की कंसर्ट की टिकट दी थी उससे वो काफ़ी खुश हुआ है, वैसे तुम्हें ये मिली कहाँ से। तो किम की मॉम कहती है कि मेरा एक जानकार है जिसने कि मुझे ये दी थी। तो वो लेडी कहती है वैसे क्या तुम्हारा बेटा अभी भी जर्मनी में है। तो किम की मॉम कहती है कि हाँ। तो वो लेडी कहती है वैसे अगर उस लड़की की डेड बॉडी मिल जाती तो ये केस इतनी आसानी से बंद नहीं होता। तो किम की मॉम कहती है कि उसकी डेड बॉडी कभी भी नहीं मिलेगी और वैसे भी अब तो समुद्र में उसकी डेड बॉडी को मछलियों ने खा लिया होगा। ये सुनकर वो लेडी काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि अपने कैफे का बोर्ड अंदर कर रही होती है। तभी वहाँ पर लेके आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है और वो सोली को कहता है कि तुम्हारा कैफे तो काफ़ी अच्छा है। तो सोली को देखकर वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। तो सोली कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लीकेंग उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो सोली कहती है कि तुम माफ़ी किस लिए मांग रहे हो, मुझे प्रपोज करने 1 महीने के बाद तुम्हारा माइंड चेंज हो गया उसके लिए, या फिर हमारे ब्रेकअप होने के बाद तुम अचानक से गायब हो गए उसके लिए। और सोली कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे कि तुमने अपना नंबर भी चेंज कर लिया। तो लीकेंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा। तो सोली कहती है कि वो तो अभी हम जाने अनजाने में मिल गए, वरना हमारी तो कभी मुलाकात ही नहीं होती। तो लीकेंग कहता है कि हम जाने अनजाने में नहीं मिले हैं, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सोली कहती है कि तुम्हारे पास पता करने के लिए इतना टाइम था, लेकिन मुझसे डायरेक्टली पूछने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तो लीकेंग कहता है कि अगर मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आती। ये सुनकर सोली चुप हो जाती है। तो लीकेंग कहता है वैसे मुझे लगता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो। तो सोली कह देती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। और तभी वहाँ पर किम दो आ जाता है। तो लीकेंग कहता है कि क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सोली कह देती है कि हाँ। तो किम सोचता है कि ये क्या कह रही है। तो सोली किम की तरफ देखकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बिजी हो। तो किम भी कह देता है कि तुम यहाँ पर एक लड़के के साथ अकेली थी तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वो सोली का हाथ पकड़ लेता है। तो ये देखकर लीकेंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे चलना चाहिए। और लीकेंग वहाँ से चला जाता है। फिर सोली किम से अपना हाथ छुड़वाने लगती है, लेकिन किम उसका हाथ नहीं छोड़ता और वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, कहीं रास्ते में वो तुम्हें फिर से ना मिल जाए। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं। तो किम उसे कहता है कि क्या तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो सोली कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। तो किम कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कह देना चाहिए। फिर वो दोनों अपने अपने अपार्टमेंट चले जाते हैं। फिर हम ड्योकचन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और कोई उसे फॉलो कर रहा होता है। तो ड्योकचन उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है और वो सेयोन होते हैं। तो सेयोन ड्योकचन को कहती है कि प्लीज़ मुझे बता दो कि किम कहाँ पर रहता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ।
तो डोकचन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किम ने अपना मन बना लिया है कि अब वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो सोयोन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, किम के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और उसे भी मेरी ज़रूरत है। तो डोकचन कहता है लेकिन अब उसने मन बना लिया है, वो तो तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता था लेकिन मैंने ही उसे मना किया है। लेकिन फिर भी मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सेयोन काफ़ी सैड हो जाती है और उसका मैनेजर सेयोन को वहाँ से ले जाता है। फिर सेयोन अपने पास्ट को याद करने लगती है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जब सेयोन स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आई थी तो कोई भी उसकी वॉइस को अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन सिर्फ किम था जो कि उसे मोटिवेट करता था कि तुम कर सकती हो, और वो उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे सॉन्ग्स को अच्छे से गा सकती हो। और ये याद करके सेयोन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं और वह यूनी से पूछते हैं कि जिहोन कहाँ पर है, उसके बिना तो ये कैफे खाली खाली लग रहा है। तो यूनी उसे बताती है कि जिहोन सेयोन के साइन कंसर्ट पर गया हुआ है। फिर हम सेयोन को वही कंसर्ट देखते हैं और हम वहाँ पर जिहोन को देखते हैं और जिहोन ने वो एग अपने पास रखा हुआ होता है जो कि उसे सेयोन ने दिया था। लेकिन सेयोन को देखकर जिहोन को लगता है कि वो काफ़ी सैड है। फिर जिहोन जब सेयोन से साइन करवाने के लिए जाता है तो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, और वो उसे वही एग दिखाता है। तो सेयोन कहती है कि नहीं, और वो कहती है कि क्या ये एग मेरे लिए है। तो जिहोन कहता है कि नहीं, ये मेरा है। फिर वो सेयोन से पूछता है वैसे क्या कुछ हुआ है, तुम काफ़ी सैड लग रही हो। लेकिन तभी सिक्योरिटी जिहोन को वहाँ से ले जाती है और सेयोन खुद को मिरर में देखते हैं कि क्या मेरा फेस सच में सैड लग रहा है। फिर हम किम को देखते हैं और उसे सोली के मैसेज आते हैं कि मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया है तो मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 5 मिनट में तुम वहाँ पर आ जाना। तो ये देखकर किम कहता है कि कैसी अजीब लड़की है, मैंने तो इसे अभी हाँ भी नहीं कही है। लेकिन किम उसके साथ डिनर पर चला जाता है और उनके अलावा वहाँ पर सिर्फ एक ही कपल होता है, जिससे कि किम को वहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता और वो आराम से खाना खाता है। तो सोली उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कोई झूठ बोल सकते हो। तो किम कहता है कि लेकिन क्यों। तो सोली कहती है कि बस ऐसे ही। तो सोली कहते हैं कि चाहे तुम बेशक यही बोल दो कि मैं काफ़ी सुंदर हूँ। तो किम उसे कह देता है कि हाँ तुम काफ़ी प्रिटी हो, लेकिन सोली की स्किल्स बताती है कि ये तो सच है। वहीं हम सेयोन को देखते हैं जो कि एक बीच पर होती है और वो किम को कॉल करती है। किम उसका फ़ोन पिक कर लेता है। तो सेयोन कहती है कि आखिरकार तुमने मेरा फ़ोन पिक तो किया, और वो उसे कहती है कि मैं सोच रही हूँ तो मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। ये सुनकर किम कॉल कट करने लगता है। तो सेयोन उसे कहती है कि अगर तुमने कॉल कट किया तो तुम्हें आज के बाद मेरी आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देगी। और ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सेयोन को कहता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन सेयोन कॉल कट कर देती है और उसे स्विच ऑफ कर देती है। फिर किम घबराते हुए बाहर जाता है और वह डोकचैन से कॉल पर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि सेयोन कहाँ पर है, उसने मुझे कहा है कि वह सुसाइड करने वाली है। तो डोकचैन उसे बताता है कि सेयोन एक बीच पर गई थी। ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि यह वही बीच होती है जहाँ पर उसके एक्स गर्लफ्रेंड की डेथ हुई थी। और किम को बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। किम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और तभी वहाँ पर सोली आती है। तो सोली उसे कहती है कि तुम इस स्टेट में गाड़ी नहीं चला सकते, तुम्हारे लिए मैं ड्राइव करती हूँ। तो सोली उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर रास्ते में किम सोली को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। और वो उसे बताता है कि मेरा नाम किम दोहा है और मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ और इस टाइम मैं सेयोन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ पर सेयोन चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो, तुम उसकी पिक्स मत लेना और ना ही कोई रूमर्स फैलाना। तो सोली कहती है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर वो दोनों बीच पर पहुंच जाते हैं और किम की नज़र सेयोन के ऊपर पड़ती है और सेयोन पानी में खड़ी होती है, जिसे देखकर किम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि किम की एक्स गर्लफ्रेंड योमजी सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन किम उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है। सेयोन को देखकर किम भागते हुए उसके पास जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आता है। और सेयोन के सैंडल देखकर उसे योमजी के सैंडल्स की याद आ जाती है और वो सेयोन को कहता है कि जल्दी से अपनी सैंडल्स पहनो। तो सेयोन कहती है कि मेरे पाँव में चोट लगी है, मैं इसे नहीं डाल सकती। फिर किम सेयोन को उठा लेता है और ये देखकर सोली सोचती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। फिर किम सेयोन को गाड़ी में बिठाता है और सेयोन किम का हाथ पकड़ लेती है। तो किम उसे गुस्से में कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो। तो सेयोन उसका हाथ छोड़ देती है और तभी उसकी नज़र सोली के ऊपर पड़ती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो। तो सोली उसे कहती है कि मैं किम दोहा की नेबर हूँ। तो सेयोन सोचती है कि इस लड़की को किम दोहा का नाम कैसे पता। तो किम सेयोन को कहता है कि मैंने तुम्हारे मैनेजर को कॉल कर दिया, वो तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। तो सेयोन किम से पूछती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन किम उसे कुछ भी नहीं बताता।
तो सोयोन उसे कहती है कि अगर कोई ऐसी बात है फिर तो तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, मैं सच में मरना चाहती हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सोली को पता लगता है कि वो तो झूठ बोल रही है। फिर वहाँ पर सोयोन का मैनेजर आ जाता है। तो किम सोयोन को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। तो सोयोन कहती है कि पहले मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। ये सुनकर किम सोयोन के ऊपर चिल्ला देता है और वो कहता है कि जल्दी से गाड़ी से बाहर आओ। तो सोयोन गाड़ी से बाहर आती है और उसका मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है और फिर किम और सोली भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो सोली किम को कहती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही है, तुम थोड़ी देर के लिए गाड़ी में ही सो जाओ। तो थोड़ी दूरी पर सोली देखती है कि किम सो जाता है। तो सोली उसे ब्लैंकेट देती है और फिर कुछ टाइम बाद वो बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं। तो सोली किम को उठाने की कोशिश करती है लेकिन किम उठ नहीं रहा होता है और फिर सोली किम वाली साइड पर जाती है और वो उसका ब्लैंकेट उतारती है और किम को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है, जो कि हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि एक डिटेक्टिव किम को कह रहा होता है कि पहले तो तुमने कहा था कि तुमने ही अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है, लेकिन अब तुम कुछ और ही कह रही हो। और वो डिटेक्टिव किम को उसकी गर्लफ्रेंड की सैंडल्स की फ़ोटो दिखाता है जिस पर ब्लड लगा होता है और उसे कहता है कि क्या तुमने इसे चाकू से मारा है। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि बीच पर किम की गर्लफ्रेंड उसे हक किया होता है और किम के हाथ में ग्लास का पीस होता है और उसके हाथों पर खून लगा होता है। और ये सब कुछ याद करके किम काफ़ी पैनिक होने लगता है और वो नींद में ही कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। तो सोली कहती है कि तुमने क्या कहा। तो किम कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन सोली को पता चलता है कि किम तो झूठ बोल रहा है, जिससे कि सोली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।